हेलो फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय चरण वर्ष 1935 से 1947। द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग एवं समर्थन के लिए दो शर्तें रखी। पहला, युद्ध के पश्चात संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनैतिक संरचना पर विचार करेगी। दूसरा, अतिशीघ्र केंद्र में किसी वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वायसराय लिनलिथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई। इसमें विभिन्न नेताओं के भिन्न भिन्न विचार थे। गांधी जी ने कहा कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। यह अहिंसा का रास्ता नहीं है। पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राष्ट्रों तथा जर्मनी के हिटलर के नेतृत्व में स्पष्ट अंतर है। नेहरू भी फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन का समर्थन करना चाहते थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में असहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया यह संकट भारत को आजादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है। सरकार ने ब्रिटेन के युद्ध पर इससे अधिक कुछ नहीं कहा कि ब्रिटेन भेदभाव आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। सरकार ने भविष्य के लिए यह वादा किया कि युद्धोपरांत सरकार भारत के कई दलों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों तथा भारतीय राजाओं से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी कि वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस प्रकार के संशोधन किए जाएं। इसके अलावा सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर एक परामर्श समिति गठित करने की बात भी कही। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वायसराय के वक्तव्य को सरकार की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। इस सम्मेलन में युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया तथा कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस मंडलों के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। इसमें यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार इस शर्त पर सहयोग करेगी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस की इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। युद्ध के बाद प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन। वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या में अतिशीघ्र वृद्धि। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य। कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट के दर्जे की बात पर कहा, यह दरवाजे में लगी जंग लगी कील की तरह है। अगस्त घोषणा के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। इसमें 4 ब्रिटिश तथा 8 भारतीय थे। पूर्व में भारतीयों की संख्या 3 थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 से 41। अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पश्चात कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सरदार पटेल थे। इसमें भाषण की स्वतंत्रता तथा अथवा सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी बातें कहने को मुद्दा बनाया गया था। यह सत्याग्रह लोगों के अंदर सीमित उत्साह की ही जागृत कर सका। इस सत्याग्रह के दौरान अधिकतर सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वे गांव की ओर चल देते और अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर
बढ़ने की कोशिश करते। इस वजह से इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य डोमिनियन स्टेट्स होगा। युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। पहला, भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, प्रत्येक देसी रियासत इस संविधान का अनुपालन करने या इसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। क्रिप्स प्रस्ताव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है, दिवालिया बैंक जोड़ दिया। नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे और उनकी योजना के क्रियान्वयन का परिणाम देश के अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देना होगा। मुस्लिम लीग ने 2 आधारों पर इसे अस्वीकार कर दिया। पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई थी तथा भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रस्ताव की एक धारा को लोकल ऑप्शन, स्थानीय विकल्प के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि भविष्य में वे अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए ब्रिटेन से सीधा समझौता कर सकते हैं तथा भविष्य में बनने वाले नए संविधान को अस्वीकार भी कर सकते हैं। 29 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा हुई थी तथा 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा द्वितीय विश्व युद्ध से सृजित बढ़ी हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया।